ये जो अमर देशवा है और बेगमपुरा जो है, ये यूटोपिया है। और ये यूटोपिया अंग्रेजी है, इसलिए इसको नजरअंदाज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये जिन्होंने थॉमस मूर ने यूटोपिया की संकल्पना हमारे सामने रखी, वो 1516 और 1518 में उन्होंने जो किताब लिखी, द बेस्ट स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ एंड न्यू आइलैंड ऑफ यूटोपिया करके जो दिया, उसमें उन्होंने ये जो यूटोपिया जो कंसेप्ट है उन्होंने दिया है। इसके पहले एक शतक सदी पहले कबीर जी और रैदास जी ने ये यूटोपिया की संकल्पना हमारे सामने रखी है। जैसा उन्हें बता दिया कि एक महान सपना है कि जो हारी हुई जनता है, जिन्होंने आत्मसम्मान खोया है, उन लोगों के लिए कुछ तो देने की जरूरत रहती है, और उसके ऊपर वो एक्शन करने के लिए और सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन है समाज में, राजनीति में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में अगर बदलाव हम लाना चाहते हैं, तो हमारे जो महापुरुष होते हैं, हमारे जो नायक होते हैं, महानायक होते हैं, वो हमें एक बड़ा सपना देते हैं। तो आप देखते हैं कि ये थॉमस मूर के पहले ही, एक सदी पहले हमारे चिंतकों ने ये हमको दिया है। और ये दूसरी एक इसकी विशेषता है कि जिसको अभिजन बोलते हैं, जिसको इलाइट क्लास जो बोलते हैं, भारत का ब्राह्मण बनिया जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा कभी भी ऐसा यूटोपिया अब तक नहीं दिया है। संस्कृत भाषा में भी ऐसा यूटोपिया का कुछ नहीं दिखाई देता। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लो कास्ट से जो इंटेलेक्चुअल आते हैं, जो संत आते हैं, जो आचार्य आते हैं, या बाद के बाबा साहब रहेंगे, पेरियार रहेंगे, इन्होंने ये यूटोपिया हमारे समाज को दिया है। डॉक्टर कार्ल मैनहेन इन्होंने यूटोपियानिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसमें वो लिखते हैं, यूटोपियानिज्म इज नेसेसरी फॉर एक्शन लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। इफ utopianism is lost, man would lose his will to shape history and his ability to understand it. जो इतिहास है, इतिहास को आकार देना है हमें, या इतिहास को हम बदलना चाहते हैं, हमारी कौम, हमारी बिरादरी, हमारे जो लोग हैं, उनका भविष्य अगर हम बदलना चाहते हैं, तो हमें ऐसा देना पड़ता है, ऐसा बड़ा सपना, महान सपना देना पड़ता है। और इसीलिए डॉक्टर गेल आमेट उन्होंने भी बताया है कि यूटोपिया हमको एक्सटेसी और रीजन देता है, यानी कि एक्सटेसी यानी कि बहुत बड़ा आनंद। वो जो हमें सपना दिया जाता है, उसको हम कम्युनिटी को बहुत बड़ा आनंद मिल जाता है, और वो उस तरफ कैसा जाना है, इसके लिए वो सोचते रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, और उसी हिसाब से वो अपना खुद का चरित्र और समाज का चरित्र भी बदलना चाहते हैं। और इस तरह से ये यूटोपिया बहुत अहम है। और इस यूटोपिया में एक मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि अमर देशवा जब ये बोलते हैं, उसको अमरपुर या प्रेमनगर भी बोला जाता है। रैदास जी ने जिसको बेगमपुरा बोला है, वो भी पुर है, नगर है। और इसके ओर मैं ज्यादा आपको इशारा करना चाहता हूं कि ये जो पुर है, नगर है, और आप देखते हैं कि अभी हाल में सम्राट अशोक का एक शिलालेख है, और उसमें एक शब्द आया है पुलिस। और ये जो अभी हम लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन उस पुलिस का अर्थ, पुलिस जो है उसका अर्थ है सिटी स्टेट। तो ग्रीक में पुलिस जो है POLIS, उसका रूपांतरण होके उसका रूपांतरण पॉलिटिकोस, और उसके बाद पॉलिटिक और पॉलिटिकल, और अभी मिडल इंग्लिश जो भाषा थी उसमें उसका रूपांतर हो गया पॉलिटिक्स। और ये पॉलिटिक्स या पुलिस का मतलब है सिटी स्टेट। तो आप देखते हैं कि हमारे जो महापुरुष है, इन्होंने हमें सपना दिया है एक सिटी स्टेट का या नगर राज्य का। आप देखते हैं कि ये सिटी स्टेट इज रिलेटेड विथ स्टेट पॉलिटिक्स।
आप जैसा बोलते हैं मराठी में राजकारण शब्द है, इसका मतलब है राजा से जुड़ा हुआ, लेकिन हमारे महापुरुष बोलते हैं कि हमको स्टेट पॉलिटिक्स करना है, हमको जनता को उस रिवोल्यूशन के तरफ लेना है जिसमें लोग नगर की रचना करेंगे। और आप देखते हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो सिटीज है वो भी सिटी स्टेट्स है, वो भी नगर राज्य है। और इस तरह से जैसा मेरा मतलब ऐसा नहीं कि ये हमारे ये जो महानायक है वो पॉलिटिकल फिगर थे, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में, कल्चरल सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया। लेकिन आपकी जो जनता है, जो यहाँ की जो जनता है, उनको एक रिवोल्यूशनरी स्टेट को पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ओर जाने के लिए इशारा किया है। इसके संदर्भ में इसका जो एविडेंस कहां से लिया है, इसके बारे में मैं अभी बोलना चाहता हूं। रैदास जी का एक साकी है, इसमें वो लिखते हैं, एक सुख है सुराज मह, जो स्वराज्य है, खुद का राज जो है, उसमें वो सुख है ऐसा बोलते हैं, और दूसरा मरघट में ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमें स्वराज चाहिए। और इसीलिए अभी देखिए वो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की ओर कैसा इंगित करते हैं, इसके बारे में उनकी और एक साकी है, उसमें बोलते हैं, ऐसा चाहू राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो यहां रैदास जी बोलते हैं ऐसा चाहू राज में, इसका मतलब ऐसा सिटी स्टेट वो चाहते हैं कि जहां लोगों को जो अन्न मिलना चाहिए, उसकी जो जरूरत है, प्राथमिक जो जरूरत है, उसको आत्मसम्मान मिलना चाहिए, और उसमें कुछ भी भेद नहीं होना चाहिए। ऐसा स्टेट, ऐसी राज्य अवस्था स्टेट उनको चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं। और इस हिसाब से मैं इस दो संकल्पना को, अमर देशवा और बेगमपुर को मैं समझना चाहता हूं। तुलसीदास का रामराज जो है वो बहुत संक्षिप्त में बताया जा सकता है कि वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मन को लुभाने वाला है, लेकिन जैसा कि जो उसमें लिखा जाता है कि कंडीशंस अप्लाई, तो वो जो है, वो जो बड़ा सपना है, वो यूटोपिया है, वो बहुत कम लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए वो नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है उच्च जाति के जो लोग हैं और उनको वो जो यूटोपिया मिल सकता है, उसमें जो फैसिलिटीज है वो मिल सकती है। लेकिन जो आदिवासी लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं और जो नारी है, उन लोगों को ये हासिल होने वाला नहीं, उसमें उनको असमानता ही झेलना पड़ेगी। ऐसा ही इसका सीधा साधा मतलब है। जितने वर्ण समाज जो है, वर्ण जात व्यवस्था जो है वो उसमें रहेगी और कुछ चंद लोगों के लिए सब कुछ उसमें रहेगा, ऐसा उनका रामराज है। लेकिन रोहिदास, रैदास और कबीरदास जो है, उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जाता। वो जो उनका जो यूटोपिया है, उनका जो बड़ा सपना है, या जो वो स्टेट जो है, वो स्टेट जो राज है, वो सब लोगों के लिए है। उसमें धर्म का भेद नहीं है, नारी और पुरुष का भेद नहीं है। और इसमें बहुत ज्यादा ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि उसमें बेगम का मतलब जिसमें आनंद मिलता हो। और बुद्ध का एक वचन है परम सुख, निब्बाण या निर्वाण यानी कि परम सुख। तो ये जो इनका जो यूटोपिया है वो निर्वाण जगत है। और आप देखते हैं कि रैदास के जो हम शहरी जो संत है, वो दादू दयाल होंगे या पुरुषोत्तम साहब होंगे, रमता राम चतुर्भुज स्वामी रहेंगे, उन्होंने अपने काव्य में उसका जिक्र किया है। तो दादू दयाल बोलता है कि हमारा देश जो है वो निराला देश है, ऐसा वो बोलते हैं। और संत पुरुषोत्तम साहब जो बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारा देश निर्वाणी देश है, ऐसा बोलते हैं। और खुद रैदास जब बोलते हैं तो रे मन चल अब अमृत देश, यानी कि उनका जो देश है वो अमृत देश है।
और रमता राम चतुर्भुज जो है उनका भी देश जो है वो ऐसा है कि उसमें निगम नहीं है, वेद नहीं है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु ऐसा महेश ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कृत्रिम कुछ भेद नहीं है, ऐसा चतुर्भुज स्वामी बोलते हैं। और आप देखते हैं कि ये चतुर्भुज स्वामी जो बोलते हैं कि वो बोलते हैं चतुर्भुज मेरे देश के नाम कबीरा दोय, यानी कि ये निर्वाण देश जो है, अमर देश जो है, अमृत देश जो है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये निर्वाण जगत है। तो आप देखते हैं कि मैंने पहले जैसे बोला कि जब गम पूरा गम जाता है, गम निकल जाता है सिस्टम से, और तब लोगों को आनंद ही मिलता है, सुख ही मिलता है। ये सुख दूसरी चीज कोई नहीं है कि जहां आसक्ति भरा जो जीवन है वो आसक्ति से मुक्त हो, जहां जो कृत्रिम भेद है, जो धार्मिक मान्यता है, ईश्वर जैसी कुछ धार्मिक मान्यता है, वह सब निकल जाती है, जहां आडंबर नहीं रहता, जहां मस्जिद और देवालय ऐसा कुछ कृत्रिम भेद नहीं रहता, जहां टैक्स नहीं है, सब लोगों की जो ये कलेक्टिव ओनरशिप है इसमें, ऐसी जो चीज है उसको ही हम निर्वाण देश कह सकते हैं। और कबीर का जो देश है वो निर्वाण जगत है। तो ये जो है, तो ये दोनों ही जो हमारे निर्गुण संत है, उनको ऐसा राज चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए जहां आनंद ही मिलता रहो। और वो आनंद मिलने के लिए वो जो कंडीशंस बताते हैं, सब उसमें जाने के लिए, उस यूटोपिया में जाने के लिए हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हमें जो धार्मिक भेद है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, या जो अदर धर्म जो है, मुस्लिम धर्म है, उसमें जो पठान है, शेख है, ऐसे जो मान्यता है, जो जंगम ऐसी जो मान्यता है, उसमें जो पुरोहित रहते हैं, ये सब पुरोहित वाली सिस्टम उसमें नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा उसमें बंधु भाव हो, उसमें भाईचारा हो। और संत रविदास की जो बेगमपुरा में जो ये एक बोल है, वो बोलते हैं, जो हम सहरी तो सो मीत हमारा, यानी कि उनमें जो मैत्री भाव चाहिए, उस सिस्टम में मैत्री भाव होगा, जिसे बुद्धिज्म में मेत्ता भाव कहते हैं। तो मैत्री भाव होने वाला, भातृभाव होने वाला, और जिसमें आनंद होने वाली जी चीज है वो दूसरी तीसरी कोई नहीं है, वो निर्वाण देश है, निर्वाण जगत है, ऐसा मेरा मानना है। बाबा साहब ने जो स्टेट सोशलिज्म दिया था वो बेगमपुरा अमर देशवा जैसा ही था। और लिमिटेड संदर्भ में हमारा जो संविधान है वो भी स्टेट सोशलिज्म है, वो भी यूटोपिया है। और उसमें जो यूटोपिया दिया है वो हासिल करने के लिए हमें आंदोलन करने की जरूरत है। जैसा कि संविधान हमें वेलफेयर स्टेट की कंसेप्ट देता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देता है, उसी तरह अमर देशवा या अमरपुर या प्रेमनगर या बेगमपुर, ये भी हमें वेलफेयर स्टेट का ही कंसेप्ट देता है। इसमें भी सब लोगों का कल्याण ही अभिप्रेत है। जैसा संविधान डजंट डिस्क्रिमिनेट एज पर रेस, रिलीजन एंड कास्ट, वैसा ही ये जो यूटोपिया है बताया जो है, वो भी रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, जात के ऊपर वो डिफरेंशिएशन नहीं करता। तो इस तरह ये इन दोनों कंसेप्ट में समानताएं हैं। और ये अगर हम मैच कर सकते हैं संविधान के साथ, ये सब मिलती जुलती ही संकल्पनाएं हैं। और इसीलिए कि जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि सब लोगों का कल्याण, सब लोगों का परम सुख, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं बौद्ध परिभाषा में, वैसा ही निर्वाण ये संविधान में है। और बाकी जो हमने जो अभी कंसेप्ट हम के ऊपर चर्चा की, उसमें भी वही है। तो इसीलिए इसके लिए ये सब हासिल करने के लिए संविधान में निर्मित जो समाज व्यवस्था है, संविधान में जो स्टेट है, वो कल्याणकारी होने के लिए और उसकी बागडोर हमारे हाथ में आने के लिए
हमें आंदोलन की जरूरत है। और उस आंदोलन के लिए हमारे जो महानायक है, जैसे रैदास कबीर जी है, उनका उनका बाबा साहब है, पेरियार जी है, इन सब लोगों का जो हम अगर उसका उनके इतिहास का हम अच्छी तरह से ये कर सकते हैं, तो उसमें हमें सब कुछ मिल सकता है और हम ये हासिल करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। राम राज ये भूल भुलैया है, वो झांसा है, और बेगमपुरा या अमर देशवा ये रियलिटी है। वो रियलिटी हासिल करने के लिए हमें पहले जो हमारे महापुरुष है उनके बारे में सही पहचान, सही जानकारी लेनी चाहिए। ये जो कबीरदास जो है या रैदास है, these are not religious figure, they are social revolutionary, they are political। उनका जो ये है वो पॉलिटिकल की वो पॉलिटिकल सिस्टम की ओर उनका उनकी जो मूवमेंट है वो इंगित करती है, वो निर्देश करती है, और इसीलिए उनके बारे में हमें अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। और संविधान के मायने में ये संविधान किस तरह ये भी एक कल्याणकारी कंसेप्ट ही है, राज्य देने वाले कंसेप्ट है, इसलिए उसे हासिल करने के लिए हमें आंदोलन छेड़ना चाहिए।